नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि जिला बस्तर जगदलपुर में दोस्तों आप लोग बता रहे थे कि इसका अपडेट आ चुका है। इसमें जो कौशल परीक्षा कैसे होना है इसका वीडियो एक ठो बना दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये निकला हुआ था और दोस्तों इसमें देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 के काफ़ी पद थे, ठीक है ना। इसमें मेक्स पद अनुसूचित जनजाति में था, ठीक है ना। और मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल में आप एसटी से जुड़े हुए हैं ना, एसटी कास्ट से, कैटेगरी से, तो अगर आप टाइपिंग कर लेते हो ना तो आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, क्योंकि इतना सारा निकला हुआ है और आपके कैटेगरी में बहुत सारे पोस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको कहना चाहिए किस प्रकार से पेपर मिलने की उम्मीद वहाँ पर है। तो देख लीजिए, नियुक्ति विधि चयन विधि है स्टेनोग्राफर। तो चलिए, यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं की जा रही है, इसको समझते हैं। देख लीजिए, कौशल परीक्षा उम्मीदवार को 2500 की डिप्रेशन की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैं अपना जो टाइपिंग टेस्ट लेता हूँ ना, उसमें आधा अंक मैं भी काटता हूँ, ठीक इसी प्रकार से। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। अब ये 2500 जो की डिप्रेशन क्या चीज़ होता है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, या तो यहाँ पर कुछ कहना चाहिए संशोधन हो सकता है, और नहीं तो फिर ऐसा ही होना है। तो इसको समझ लीजिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है 2500 की डिप्रेशन का जो गद्यांश है उसको 30 मिनट में, ठीक है ना। अब ये की डिप्रेशन क्या चीज़ होता है, इसको आप समझ लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पर 2500 की डिप्रेशन है, ठीक है। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 5 का, ठीक है ना। तो ये टोटल वर्ड बन रहे हैं दोस्तों 500 वर्ड, ठीक है। इसी तरह से की डिप्रेशन को काउंट किया जाता है, ठीक है ना। 2500 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, मान के चलिए निकल रहा है, ये कहना चाहिए, सॉरी, हाँ बिल्कुल 500 वर्ड्स, ठीक है। अब इस 500 वर्ड्स को आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों 30 में, ठीक है ना। तो इक्वल टू निकल के आ रहा है, देख लीजिए, डिवाइड बाई 30, ये निकल रहा है दोस्तों 16.6 WPM, ठीक है ना। ये स्पीड यहाँ पर देना है इस विज्ञापन के हिसाब से, अर्थात 17 वर्ड मान लीजिए, 17 WPM का स्पीड इसमें देना होगा। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कहीं ये लोग 10 मिनट में ना टाइप करने को दे दें कहा के, तो खैर अब ये तो कहना चाहिए इसका, अगर टाइपिंग टेस्ट का कहना चाहिए कोई लेटर जारी होगा ना, तो उसमें चीज़ को और स्पष्ट कर दी जाएगा। और फिलहाल अभी के लिए ये समझिए, ये टाइपिंग टेस्ट कैसा होना है। आपको दोस्तों 500 वर्ड का एक कहना चाहिए मैटर दिया जाएगा, और उसको आपको 30 मिनट में टाइप करना है, जो कि एकदम ईजी होगा। तब के कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब इसमें कहना चाहिए फॉर्मेटिंग दे दिया जाएगा। जनरली जो है 25 WPM रहता है ना, तब फॉर्मेटिंग नहीं रहता है, क्लियर। तब इसी प्रकार से, जैसे ये सामान्य मैटर देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको टाइप करना होता है। लेकिन अगर जो है 20 WPM के आसपास अगर टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसमें दोस्तों फॉर्मेटिंग दिया जाता है। जैसे ये अगर टेबल बनाने को दे दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्मेटिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें हेडर है, फूटर है, ये सब चीज़ जो है उल्टा सीधा लिखने को बोल दी जाए, तो इसको सबको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए ये समझिए, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको टफ फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा। अगर आज हमारा 8 दिसंबर है, आज का टाइपिंग टेस्ट जो लोग दिलाए होंगे, 120 के लोग जो है जुड़े हुए थे आज के टाइपिंग टेस्ट में, तो वे लोग समझ गए होंगे कि टफ फॉर्मेटिंग क्या होता है। आज के टाइपिंग टेस्ट में 2 या 3 लोग ही बस क्रॉस कर पा रहे हैं। तो इसमें टफ फॉर्मेटिंग होने की उम्मीद है। लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये जो 2500 की डिप्रेशन है ना, इसको 10 मिनट किया जाएगा। मतलब कि टाइपिंग टेस्ट का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें, क्योंकि 30 मिनट का जनरली जो है किसी जगह नहीं हुआ है, और अगर होता है तो जैसे मैंने बताया, ये टफ फॉर्मेटिंग में जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान के चलिए ये टाइपिंग टेस्ट दोस्तों होना है। यहाँ पर देख लीजिए, आगे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। सहायक श्रेणी 3 की हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यदि अत्यधिक हो तो संख्या सीमित करने के लिए प्रयोजन से अभ्यर्थियों के स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुणा सीमा तक अभ्यर्थियों की छंटनी की जा सकेगी। तो चलो, आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, अभी के डेट में क्या अपडेट हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर चलिए बस्तर के वेबसाइट में चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं इसको समझ लेते हैं। स्किल टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कंटिजेंट, ये तो कहना चाहिए है,
ये है, देख लीजिए AG3 अपात्र लिस्ट है, AG3 पात्र लिस्ट है। अब AG3 में अर्थात एशियन गेट 3 में कितने लोग पात्र हैं देख लीजिए। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पेज की संख्या बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी लोग यहाँ पर पात्र हैं। तो सीधी सी बात है, सबको कौशल परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो सबको कहना चाहिए स्नातक के जो प्राप्तांक है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर 1:10 में दोस्तों मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, और उसके हिसाब से फिर कौशल परीक्षा में लोगों को बुलाया जाएगा। तो मान के चलिए स्नातक में आपका अच्छा परसेंट है, तो अच्छा परसेंट के तात्पर्य आप जो है 60-65 भी हैं, तो आप मान के चलिए तैयार रहिए टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर दिलाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा इसका जानकारी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए। एक दूसरा प्रश्न आता है कि किस सिस्टम में होगा, उबंटू में होगा, विंडो में होगा। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर और जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में पता कीजिए। हो सकता है उसका वीडियो हमारे चैनल में ही डला हुआ, और उसके बाद पता कीजिए कि वो टेस्ट किस में हुआ था, और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, कोर्ट में जो भर्ती होता है मैक्स केस में इसके चांसेज है कि वो जो है उबंटू में हो। क्लियर? तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।